बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फाइन। मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो प्रेजेंट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। मैं कुछ 3-4 कराऊंगा आपको, रेस्ट आपको खुद से करने हैं। द फर्स्ट इज NaH2PO4 और यहाँ पर अंडरलाइन आपको फास्फोरस का करके दिया है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप X सपोज करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू सोडियम का हो जाएगा +1, हाइड्रोजन का 1 इंटू +1 प्लस फास्फोरस का एक एटम है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, न्यूट्रल एटम है इसीलिए उसको हम 0 बोलेंगे। सम जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो 0 आ जाएगा। तो +1 +1 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0। तो X यहां पर आपका 2 आएगा, यहां पर 2, ठीक है। तो X -5 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +5। ये हो गया आपका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको NaHSO4 दिया है और ऐसा कहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो। तो वही मेथड 1 इंटू ब्रैकेट +1 +1 इंटू ब्रैकेट +1 +1 इंटू ब्रैकेट X +4 इंटू ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 0। +1 +1 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका X का वैल्यू आ जाएगा +6। चलिए बाकी के एलिमेंट्स आपको सेम तरीके से ही मिलेंगे। हम थोड़ा सा डिफरेंट वाला करते हैं जो लास्ट में है KAlSO4 ट्वाइस, KAlSO4 ट्वाइस इंटू 12H2O, ठीक है। चलिए आपको यहां पर कहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो हम वही मेथड फॉलो करेंगे लेकिन दिस टाइम थोड़ा केयरफुल रहेंगे हम। 1 इंटू पोटेशियम का +1 हो गया, एल्यूमिनियम का 1 इंटू +1 प्लस 2 इंटू सल्फर का X, क्योंकि यहां पर आपको देखो 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 4 ऑक्सीजन अंदर है और पूरा मल्टीप्लीकेशन में 2 है, मतलब कि टोटल 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, ठीक है। चलिए 12 2s are 24 हाइड्रोजन है तो 24 इंटू ब्रैकेट +1 प्लस 12 ऑक्सीजन है तो 12 इंटू ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 0। चलिए +1 +1 प्लस 2x -16 प्लस 24 -24 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया कैंसल। तो 2x इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा +1 इंटू ब्रैकेट एल्यूमिनियम का 3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 3 है तो यहाँ पर 1 + 3 होगा। तो 2x इज इक्वल टू +12 आएगा, x इज इक्वल टू +6, x का वैल्यू हो जाएगा +6, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में सेकेंड नंबर में बोला है कि अंडरलाइन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढिए। अंडरलाइन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढिए और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कैसे आ रहा है वो बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं Ki3 का। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग इज ऑफ Ki3, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसा बोला है कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 इंटू ब्रैकेट +1 प्लस आयोडीन का नहीं पता तो 3 इंटू ब्रैकेट X इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे आंसर मिलेगा 1
plus 3x is equal to 0, या in other words we can say that x is equal to -1/3। x का जो वैल्यू आया वो आया -1/3। तो यहाँ पर जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल रहा है वो -1/3 मिल रहा है, ठीक है। अब रियल सेंस में इसका ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अगर इसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको I3 मॉलिक्यूल दिया है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो I3 मॉलिक्यूल आपको दिया है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ जो दूसरा आयोडाइड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके ओवरऑल ऊपर -1 चार्ज होता है। इसके काउंटर में यहाँ पर आपका K+ होता है, ठीक है, K+। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर से देखेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आयोडीन के डिफरेंट आएंगे। इस आयोडीन का 0 आएगा, इस आयोडीन का 0 आएगा और यहाँ पर ये जो आयोडीन है उसका -1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम हमारी रूटीन मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो -1/3 आता है, लेकिन हकीकत में तीनों ही आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। आपको बच्चों को क्वेश्चन होगा सर इस तो का 0 और 0 क्यों है? तो दोनों आयोडीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो 0 आएगा। यहाँ पर इस आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ओवरऑल -1 डेवलप हो रहा है, ठीक है, -1 I- आयन के ऊपर। अच्छा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, इस पोटेशियम का +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर पर से हमको समझ में आता है। द सेकेंड वन इज H2S4O6। H2S4O6। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 2 × +1 प्लस 4 × x प्लस 6 × -2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 4x का वैल्यू जो है वो आएगा 10, मतलब कि x का वैल्यू आ रहा है +2.5। यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का वो आ रहा है 2.5 कन्वेंशनल मेथड से। लेकिन यहाँ पर अगर हम सल्फर का एक्चुअल H2SO4 H2S4O6 का अगर हम रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम H2S4O6 का रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बीच के 2 सल्फर हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, बराबर। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बीच सल्फर जो है वो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इस सल्फर की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा +2। लाइकवाइज यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन की वजह से सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा -1 तो इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा +4, क्योंकि इन दोनों की वजह से आप सल्फर के पास +1 आएगा और इस ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के खुद के ऊपर -2 चार्ज है ना, तो सल्फर के ऊपर +2 चार्ज क्रिएट करेगा। समझो, अगर आपको क्लियर और आइडिया लेना है तो मैं पूरे के पूरे एक ऑक्सीजन का चार्ट दिखा देता हूं। यहाँ पर समझना, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर के ऊपर चार्ज आ रहा है +2, इस ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है +1 और इस ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है +1, तो ओवरऑल इस वाले सल्फर के ऊपर चार्ज +4, उसी तरीके से इस सल्फर के ऊपर चार्ज जो है वो +4 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो सल्फर के ऊपर चार्ज आ रहा है, बराबर, वो हो रहा है +4 0 0 और अगेन +4। क्लियर है बच्चों? चलो, +4 और यहाँ पर आपका 0 और 0 चार्ज जो है वो सल्फर के ऊपर प्रेजेंट होगा। चलिए अब थर्ड देखते हैं।
थर्ड में दिया है Fe3O4। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे, यहाँ पर आपको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा प्लस 8/3। x का जो वैल्यू है वो प्लस 8/3। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये रियल सेंस में Fe3O4 जो है, Fe3O4 that is double compound which contains the equimolar mixture of FeO and Fe2O3। Fe और Fe2O3 का इक्विमोलर मिक्सचर है। यहाँ पर अगर आप इस आयरन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इस आयरन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कहने का मतलब in this compound iron has oxidation state as of +2 and +3। चलिए फोर्थ नंबर का कंपाउंड जो है that is CH3CH2OH, इथेनॉल। CH3CH2OH और हमें बोला है कि दोनों ही कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से देखने जाएं तो ये हो गया C2H6O, कार्बन का नहीं पता तो 2x प्लस हाइड्रोजन का 6 इंटू +1 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x का वैल्यू आपका आएगा -4/2, दैट इज x इज इक्वल टू -2। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने पर हमको इसका स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो ये है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, 3 हाइड्रोजन की वजह से -3, ठीक है, -3। समझना बात को, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1, तो चार्ज हो जाएगा कितना, -3। अच्छा, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1 और इस ऑक्सीजन की वजह से +2, क्योंकि ऑक्सीजन खुद जो है वो यहाँ पर आपका -2 चार्ज ले लेगा, कार्बन के ऊपर +2 चार्ज लेगा। तो इस कार्बन के ऊपर +2 -1 मतलब कि 0 आया। तो इस कार्बन के अंदर इस कंपाउंड के अंदर कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आया और इस कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया है CH3COOH। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जब इस वीडियो को देखें तब आपके साथ टेक्स्ट बुक को रखना। सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए ही हैं, बट फिर भी टेक्स्ट बुक रखोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, बराबर। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि पहले पूरे क्वेश्चन को देख लो, फिर टेक्स्ट बुक में से उसी क्वेश्चन को देखे खुद एक बार लिख करके सॉल्व करो, तो एकदम बेस्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। C2H4O2 लिख सकता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 2x, कार्बन का ऑक्सीडेशन निकालना है, मतलब 2x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट +1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 मिल रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सही है कि गलत है वो स्ट्रक्चर देखने पे पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 हाइड्रोजन की वजह से -3। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अब बताने की जरूरत नहीं रहेगी। इस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। कार्बन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, +2। इस ऑक्सीजन की वजह से जो सिंगली बॉन्डेड है, और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है +1। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहाँ पर -3 और दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ रहा है +3। कार्बन 1 का -3 और कार्बन 2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो है +3। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट देखते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको कैसे जस्टिफाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर CuO मतलब कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के कॉपर और वाटर दे रही है। अब आपको सॉलिड, गैस ये सब लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉपर का +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, कॉपर का 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 और ऑक्सीजन का -2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से डिक्रीज हो रहा है 0 तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो रिडक्शन है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है 0 से +1, तो ये ऑक्सीडेशन है, बराबर। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर Cu में रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हुई ना, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं। चलिए अब बी रिएक्शन देखते हैं। बी के अंदर हमें Fe2O3 दिया है, Fe2O3 plus 3CO will give you 2Fe plus यहाँ पर 3CO2। अगर मेरे प्यारे बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर निकालूं तो वो हो जाएगा +3, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +2, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन का, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 9 निकालना आता है बच्चों तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं हो इसलिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये काफी आसान रहता है, बराबर। +2 -2, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन एलिमेंटल स्टेट में है मतलब 0, कार्बन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो अब ध्यान से देखिए, तो इस रिएक्शन के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 में डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। और यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +4 हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्ट 2 आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आसान है एकदम। चलिए थर्ड नंबर सिर्फ मैं करा देता हूँ सी, तो ताकि आपको एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिले। सी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं। BCl3 प्लस, यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड ये सब स्टेट लिखने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको वो कहीं पर वहीं पर ही काम में आएंगे जहां पर आपको पता लगाना हो कि ये एलिमेंटल स्टेट तो नहीं है, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 लिथियम क्लोराइड प्लस 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्लोरीन का -1, लिथियम का +1, एल्यूमिनियम का +3, हाइड्रोजन का -1। बोरॉन का ऑक्सीडेशन -3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1, लिथियम का ऑक्सीडेशन +1, क्लोरीन का -1, एल्यूमिनियम का वापस से +3 और क्लोरीन का -1। तो अगर आप देखो तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से घट के -3 हो रहा है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है। और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ के -1 से क्या हो रहा है, +1, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, मतलब कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला है कि फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है आइस के साथ और इस तरीके के कंपाउंड्स को क्रिएट करता है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं पहले। H2O plus F2 gives you HF plus HOF। अगर हम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिखें, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है वो साबित करना है। ये +1, ये -2, यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है,
यहाँ पर हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन का +1। ठीक है, फ्लोरीन का +1। तो अगर आप इधर से इधर देखें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन 0 से घट के -1 हो रहा है, तो मतलब कि ये रिडक्शन प्रोसेस है। और अगर आप इधर से इधर देखें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ करके 0 से +1 तक जा रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस हो रही है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का भी एक सब टाइप है ये, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, मतलब कि आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।